नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पाइपलाइन योजना का निर्माण कराया जा रहा है। दुमका में मसलिया एवं रामेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मलसिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की भी स्वीकृति सरकार ने दे दी है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के निजी क्षेत्र में विकसित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा सीपीपी के तहत संचालन परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से वहां होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किए जाने हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020-21 लागू किया गया है। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। सीएम ने अपने भाषण में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किया। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्कूलों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 95% छात्रों ने सफलता हासिल की है। सीएम ने कहा कि 250 स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू होगी। विकास की इस यात्रा में हम सभी झारखंड वासियों की सहभागिता चाहते हैं। हमारी सरकार ने अल्प समय में राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आम जनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। और देखिए, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना आज से शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 25 रुपए प्रति लीटर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार के 2 साल पूरे होने पर 29 जनवरी को पेट्रोल सब्सिडी योजना की घोषणा की थी। घाट के अवसर पर मैंने वादा किया था
कि गरीब जरूरतमंद दो पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। साथ ही इसके अतिरिक्त साथ 73,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। दुमका के पुलिस लाइन मैदान से आज 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां से झंडोत्तोलन किया है। वहीं कई ऐसे सौगात भी झारखंड के लोगों को दिया है। हालांकि इसमें सबसे मुख्य योजना जो है वो पेट्रोल सब्सिडी योजना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इसकी घोषणा की थी और आज 26 जनवरी पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि 1 लाख निबंधन इस योजना के तहत हुआ है और 70,000 लाभुकों का आवेदन स्वीकृति भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज 5 ऐसे लोगों को सांकेतिक रूप से पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए उनको चेक प्रदान किया है। वहीं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा भी है कि इस पेट्रोल सब्सिडी योजना के उद्घाटन के बाद सीधे 40,000 लाभुकों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से उनका अकाउंट में पेट्रोल की जो राशि है वो पहुंच जाएगी। आज मुख्यमंत्री ने यहां से इस योजना की शुरुआत की है और झंडोत्तोलन किया है। न्यूज़ 18 दुमका, नितेश कुमार। वहीं आज से झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत हो गई है। रामगढ़ में डीसी माधवी मिश्रा ने पहले 10 लाभार्थियों को 250 रुपए का सांकेतिक डमी चेक देकर योजना की शुरुआत की। पूरे जिले में 220 लाभार्थियों का चयन इस योजना के तहत किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता जावेद खान। आज से झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी योजना की शुरुआत दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। रामगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो गई है। अभी सीधे बात कराते हैं किस तरह से सब्सिडी की शुरुआत और किन लोगों को दिया जा रहा है सब्सिडी। इसमें जितने भी NFSA और ग्रीन कार्ड के लाभुक हैं वो सभी को सीएम सपोर्ट के माध्यम से सब्सिडी मिलना है। प्रत्येक माह 250 रुपया मिलना है सभी बेनिफिशियरीज को जिसके पास 2 पहिया वाहन हो। आज से कितने लोगों की शुरुआत की गई? आज से हम लोगों ने सांकेतिक रूप से यहाँ 10 लाभुक को वितरण किया। वैसे हमारे ज़िले में कुल 220 लाभुक हैं जिनको ये सब्सिडी मिलना है। रामगढ़ जिले में 220 लाभुकों को सब्सिडी दिया जाना है। एक लाभुक से बात कराते हैं, क्या नाम है, कैसा महसूस हो रहा है? लाभ अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार हेमंत सोरेन इतना कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं। हम लोग के लिए इतना मतलब ये गरीब परिवार के लिए अगर इतना बेनिफिट दे रहे हैं तो बढ़िया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ पंचम प्रसाद। एक और लाभुक से बात कराते हैं, बताइए कैसा लग रहा है सब्सिडी लेकर के पेट्रोल? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग गरीब आदमी लोग को सब्सिडी में पेट्रोल मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है कि हम लोग को सरकार जो है कि सहायता कर रही है। तो यहाँ पे 220 लाभुकों को रामगढ़ जिले में पेट्रोल पर सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं लाभुक यहाँ पर अपना बाइक लेकर यहाँ पर आए हैं। अब सभी में दिया गया 250 रुपये का इन्हें सब्सिडी दिया गया है, आप देख सकते हैं। हाँ, आप बहुत खुश भी हैं पेट्रोल पे सब्सिडी लेकर के लाभुक जो हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की विशेष टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई जांच को तेज कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। रणधीर वर्मा चौक से आवास तक के रास्तों का निरीक्षण किया गया है सीबीआई की टीम की ओर से।
आपको बताते चले कि 28 जुलाई 2021 को ऑटो की टक्कर से जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी। 6 महीने बाद भी हत्याकांड में सीबीआई के हाथ खाली हैं। तो ये बड़ी खबर धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की विशेष टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि 6 महीने पहले ऑटो की टक्कर से जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी और 6 महीने इस घटना को बीत गए और अभी भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। हालांकि अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई की जांच को तेज कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। 28 जुलाई 2021 यही वो तारीख थी जब जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी ऑटो की टक्कर से और 6 महीने इस घटनास्थल के बीत गए और अभी भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। और रांची से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सबसे बड़ा सवाल यही कि 6 महीने बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। अब क्या उम्मीद जताई जा रही है? जांच तेज हो गई है, कब तक फैसला हो सकता है? फिलहाल तो अब तक जो जांच टीम आई थी वो स्थानीय स्तर पर जांच कर रही थी, लेकिन आज जो टीम आई है दिल्ली से 6 सदस्यीय टीम आई थी और वो मौके के बहुत ही बारीकी से जांच की है। सबसे बड़ी बात है कि घटनास्थल के जांच करने के साथ साथ वो एसएसएलएनटी कॉलेज के मार्ग और जो जज जहां आवास जिन था उन मार्गों का भी बहुत गहन जांच की है। और अब लग सकता है कि जो ये विशेष टीम आई है वो जिन बिंदुओं को स्थानीय सीबीआई की टीम हो सकता है कि छोड़ दिया है, उस पर उसमें नजर नहीं गई हो, उन चीजों को वो देखेगी और साथ ही साथ जो केस की फाइलें हैं उनको बारीकी से नजर करेगी, क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड है उन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोगों से पूछताछ के बाद भी वो कड़िया वो जोड़ नहीं पा रहे और जिसके कारण बार बार हाईकोर्ट में भी फटकार सीबीआई को लग रही है। और यही कारण है कि 6 सदस्यीय टीम दिल्ली से पहुंची है। अब उम्मीद की जा सकती है कि हाई प्रोफाइल जांच के बाद कुछ रिजल्ट सामने आए और जज की जो हत्या की गुत्थी है वह सुलझ पाए। बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सेहत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि भाई सरकार पे क्या है, सरकार कैसे बनती है? सरकार विधायकों से बनती है। विधायक हमारे इंटैक्ट हैं, कल सबसे हमारी बात हो गई है, तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा? एक आदमी चला गया, वो भी इस प्रदेश का थोड़े था। इस प्रदेश का कोई नेता होता तो एक बात होती कि साथ प्रभावित कर पाए, लेकिन इस था नहीं। क्या था उनका यहाँ पर इस राज्य में? कुछ भी नहीं था। वो पार्टी द्वारा नियुक्त प्रभारी थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। पार्टी के यहाँ जो लोग हैं वो बरकरार हैं, बरकरार रहेंगे। सरकार को हमारा समर्थन, पार्टी का समर्थन रहेगा। और देखिए, झारखंड के 71 मजदूर केरल की जेल में पिछले 1 महीने से बंद हैं। उन पर आरोप है कि वो क्रिसमस के दिन शराब के नशे में आपस में भिड़ गए। सभी मजदूर काइटेक्स कंपनी में काम करते हैं। मजदूर के परिजनों से सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाई गई है मजदूर के परिजनों की ओर से, जिसके बाद सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया है। जो मेरा पति केरल में काम करने गए हैं और अभी जेल लेके गए हैं। दूसरा लोगों से पता चला, मतलब उन लोग जेल लेके गया। तो सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही पता चला है। वहाँ जो काम कर रहे हैं अभी और बाकी लोग जो लॉज में है, लड़की लोग भी है या लड़का लोग भी है, तो विशेष हम लोग को लड़की लोग के थ्रू से ही पता चला है कि 25 तारीख रात में वो लोग क्रिसमस के लिए कुछ खाना पीना खा पी करके वो लोग अपना मस्ती कर रहे थे, बॉक्स बजा करके, और 2 बीच में लड़ाई हो गया। ऐसे सुनने में आया कि एक उधर लोकल वाला स्थानीय निवासी और एक प्रवासी मजदूर, दोनों को बीच में लड़ाई हो गया और बाद में पता नहीं क्या हो गया और ये लोग को जेल में डाल दिया। वो हम लोगों ने लोगों को बता दिया है। आज के सिस्टम में लोग पता कर रहे हैं। और देखिए, आईएमए झारखंड के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर ने अपने ज्ञापन में चंदवा में पोस्टेड महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलिमा कुमारी के साथ हुए घटना की जानकारी दी।
दरअसल 12 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर को अगवा कर लिया था और 2.5 लाख रुपए फिरौती लेकर छोड़ा। घटना के बाद डॉक्टर नीलिमा कुमारी सदमे में हैं। सभी डॉक्टरों ने मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। और झारखंड की अलग अलग ब्रांचेस के साथ डॉक्टर नीलिमा के जो अपहरण का जो डॉक्टर नीलिमा का जो अपहरण हुआ है उसके एरिया में बहुत काम किया है और झारखंड की जो पुलिस है ये हम लोगों को अब काफी सहयोग कर रही है। एक सरकार को, आप सरकार है और अपने लोगों को आप कहिए कि कड़ाई से इसमें पेश आए ताकि एक मैसेज आए कि कोविड के काल में जहां आपके लोग अपने प्राणों पे भी खेलकर ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपके पैरामेडिक्स डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनमें भय का वातावरण है। आज हमारे गृह सचिव आदरणीय राजीव वरण एक्का जी से भी बातचीत किया है और उनको मैंने निर्देश दिया है कि इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेके अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाएं। दूसरा है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ IMA के द्वारा ये है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का राजधानी रांची के मौसम पर पूरा असर नजर आ रहा है। पारा गिरने और बर्फीली हवाओं के चलने से आम आदमी के साथ साथ पक्षियों की जान पर भी आफत बनाई है। रांची के कड़रू चौक पर आज सुबह अचानक ठंड की वजह से एक कबूतर नीचे गिर गया, जिसे वहां अलाव के किनारे खड़े लोगों ने अपने हाथों में उठाकर गर्मी देनी शुरू कर दी, जिससे कबूतर में जान आ गई। दिहाड़ी मजदूरों ने न्यूज 18 के जरिए प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की अपील की है। स्थानीय लोगों से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सर्दी के सितम से राजधानी रांची का बुरा हाल है। आम आदमी के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं इस सर्दी से। आप देख रहे हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के कड़रू चौक पर हैं। लोग अलाव की शरण में हैं। एक कबूतर भी यहाँ पर गिर गया था। लोग उसे उठाकर, क्योंकि ठंड की वजह से इस कबूतर की जान पर बनाई थी। तो यहाँ पर कबूतर गिरा हुआ था क्या? हाँ, गिरा हुआ था कबूतर। क्या किया आपने? उठा के इसको आग सेक रहे। देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब हम यहाँ पहुँचे थे तो कबूतर बिल्कुल गिरा हुआ था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे इसमें भी जान वापस आ गई है। तो यहीं पर क्या ठंड की वजह से? ठंड की वजह से ही गिरी है। यहाँ काफ़ी ठंड है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है। आप कुछ इंतज़ाम कर दीजिए ताकि आदमी के साथ साथ जानवर का भी सीधा हो जाए। पशु पक्षी जो को भी रखवाला होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए आदमी को। बिल्कुल देख रहे हैं कि जैसे जैसे आग की गर्मी जो है कबूतर के शरीर पर पड़ रही है, जान वापस लौट रही है, सांस भी ले रहा। थोड़ी देर पहले बिल्कुल गिरा हुआ था। तो देखिए ठंड से किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से लोगों को राहत मिले। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।